सारा काम चैट जीपीटी कर लेगी तो मैं पंडित जी के पास क्यों जाऊं? AI मात्र सूचना का माध्यम है, लेकिन है। पूजा पाठ तो नहीं करा सकते। देखिए, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी ज्योतिषी से पूछ के आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और पता चलता है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। पैसा आता है, चला जाता है और ये बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखिए, कुंडली में एक ऐसा योग होता है जिससे पता चलता है कि आपके पास धन रहेगा, टिकेगा या नहीं। किसी भी व्यक्ति के रिलेशन अगर बार बार बिगड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति में ईगो होता है वो किसी की सुनना पसंद ही नहीं करेगा। कुंडली में ऐसे कितने ही ग्रह हैं जो रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार हैं। खतरा बन रही है। नाग की पूजा क्यों करते हैं? इसके डसने से जान भी जा सकती है। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की सैया पर बैठे हैं। भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग पड़ा है। गुरुजी, ये जन्म पत्री सनातन धर्म में बनाई क्यों जाती है, किसी और धर्म में तो? अगर आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं आ रही, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, रिश्ते हैं कि बार बार बिगड़ जाते हैं, तो आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि ये सब काल सर्प दोष की वजह से हो रहा है, आप इस पे एकदम यकीन कर लेंगे या पहले सच का पता लगाएंगे? आज हम गैस नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे काल सर्प दोष सच है या डर का एक सिस्टम। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य अनुज कात्यायन जी, जो वर्षों से ज्योतिष कर रहे हैं। लोग अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन लेने के लिए इनसे कंसल्ट करते हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। लगभग 15 वर्षों से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा से लोगों की कुंडलियाँ देखकर उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। जी बहुत खूब गुरुजी। अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। अब सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो डायरेक्ट हिट करता है रियल लाइफ पे लोगों की। गुरुजी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसके पीछे काल सर्प दोष का असर हो सकता है? देखो, नॉर्मल स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन जब कभी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह आपको समझ में नहीं आती तो ज्योतिषी को दिखाए अपनी जन्म कुंडली, तो हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो। क्योंकि कैरियर में ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा कारण काल सर्प दोष हो सकता है जी। और भी कई फैक्टर होते हैं, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए आप जन्म कुंडली दिखाइए और काल सर्प दोष आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और वो डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं, वो कोई नया डिसीजन लेते नहीं और जैसी गाड़ी चल रही है वैसी चलने देते हैं जीवन की? देखिए, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी ज्योतिषी से पूछ के आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और पता चलता है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अब वो डरने लगते हैं, उपाय नहीं कराते, काल सर्प दोष का डर उनके मन में बैठ जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन लेने से डरने लगते हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है, कुंडली दिखाइए, वेरीफाई कीजिए कि काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष से होने वाले नुकसान अगर आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो आप उसका उपाय कीजिए। तो क्या ये हम जन्मपत्री एक ज्योतिषी के पास गया, उसने बता दिया काल सर्प दोष है, तो हमें दूसरे को भी दिखाना चाहिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, या कहो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कि वास्तव में है या नहीं? जी बिल्कुल, कम से कम 2-3 जगह तो दिखाना चाहिए। 2-3 जगह दिखाकर वेरीफाई करें कि काल सर्प दोष है। या एक ने बता दिया सब वही बताएंगे? देखिए, ये कुंडली दिखाने वाले पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, ज्योतिषी पर विश्वास नहीं बन पाता, उसके मन में शंका रहती है, बहुत तरह के संशय रहते हैं। तो अगर इस तरह का शंका है मन में तो आप दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह रहता है मन में तो तीसरी जगह जाइए। जी हाँ। पैसा आता है जी।
चला जाता है और ये बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसके पीछे कालसर्प दोष है या उसके फाइनेंशियल डिसीजन जो ले रहा है वो मुख्य कारण है? देखिए, दोनों ही वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ये देखें कि आप अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आपकी जो प्लानिंग है पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो सही तरीके से है कि नहीं। उसके बाद भी अगर परेशानी आ रही है तो जाइए कुंडली दिखाइए। हो सकता है कि कुंडली में कालसर्प दोष हो। देखिए, कुंडली में एक ऐसा योग होता है जिससे पता चलता है कि आपके पास धन रहेगा, टिकेगा या नहीं। कुंडली में 11वां भाव होता है जो आय का भाव होता है, जिसको लाभ भाव भी कहते हैं जी। और दूसरा भाव होता है धन का। आपके पास जो आपको पहले से ही प्राप्त है, जो आपको पूर्वजों से मिलने वाला है, वो धन, वो प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकता है। अगर लाभ भाव का स्वामी, देखिए कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों को रखा जाता है कुंडली में, और जो ग्रह जिस राशि में विद्यमान होता है, ग्रह को उस राशि में रख दिया जाता है। ऐसे ही 11वें भाव का स्वामी अगर धन भाव से रिलेट करता है तो उस व्यक्ति के पास धन बहुत होगा। उसे धन पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के रिलेशन अगर बार बार बिगड़ रहे हैं, हर एक से बिगड़े जाते हैं, शुरू में बड़े अच्छे बनते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसका एक पैटर्न बन जाता है। हर जगह, घर में, ऑफिस में, यार दोस्तों में, पहले तो संबंध अच्छे रहते हैं, मधुर रहते हैं, फिर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। वो हर जगह उसको यही पैटर्न दिखाई देता है। तो इसके पीछे कालसर्प दोष हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप की बेस क्या है। रिलेशनशिप मेरे हिसाब से 5-6 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा बिहेवियर, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, चौथा ओवर थिंकिंग, पांचवा ईगो। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, अगर आप अपने सामने वालों को अपनी बात सही तरीके से नहीं समझा पाते तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, आप अपने को ही सही मानते हो, दूसरों को हमेशा गलत मानते हो, तब भी रिलेशन खराब होंगे। आपका बिहेवियर खराब है, आप सही तरीके से बिहेव नहीं करते, तो आपके सभी से रिलेशन खराब होने वाले हैं, समझ लीजिए। चौथा, आप ओवर थिंकर हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान क्या करेगा? वो हर किसी के बारे में गलत अंदाज़ा लगाएगा, गलत सोचेगा, अपना आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचता रहे। और पांचवा जो सबसे मेन पार्ट है, ईगो। जिस व्यक्ति में ईगो होता है वो किसी की सुनना पसंद ही नहीं करेगा, चाहे सामने वाले की बात बिल्कुल सही हो, वो सुनना पसंद ही नहीं करेगा, उसे अपनी ही बात सही लगेगी। तो ऐसे ये 5 कारण हैं जिससे रिलेशनशिप खराब होते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, अगर ये सब सही है, आपको लगता है कि नहीं ये तो सही चल रहा है सब, तो उसके बाद आप कुंडली दिखाएं। कुंडली में ऐसे कितने ही ग्रह हैं जो रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें कालसर्प दोष उसमें से एक कारण है जी। तो उसको दूर करने के लिए अधिकतर जोशी क्या क्या उपाय बताते हैं? इसके कई उपाय हैं। आप महामृत्युंजय के जाप करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कालसर्प दोष पूजा होती है, 9 नाग होते हैं, 9 नागों की पूजा की जाती है इसमें। आप मंदिर में तांबे के सर्प को चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। ऐसे भी छोटे मोटे उपाय हैं जो आप पंडित से न कराकर खुद भी कर सकते हैं। जैसे जो आपने बताया तांबे के सांप को शिवलिंग पे चढ़ाना। जी जी। इसके अलावा और कौन से उपाय जो आदमी खुद कर सकता है? प्रतिदिन शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय के जाप कर सकता है, ओम नमः शिवाय के जाप कर सकता है। ठीक है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से भी कालसर्प दोष दूर होता है। बहुत खूब। मतलब हम खुद ही इसका उपाय कर सकते हैं और इन छोटे छोटे उपायों से कालसर्प दोष का असर कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। जी। आपने कोई ऐसे केस देखे हैं कि किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हें कालसर्प दोष है और वो घबरा गए और कालसर्प दोष का निवारण करने लगे, उसके लिए पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं और बाद में पता चलता है यार तुम्हारे में तो कालसर्प दोष था ही नहीं, था तो मामूली सा था, और उन्हें पता चला कि उन्होंने तो कई हजार रुपए या लाख रुपए खर्च कर दिए। ऐसा कमी ही होता है क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं। आजकल सब एआई से पूछ लेते हैं
अपनी कुंडली का स्क्रीनशॉट लेकर आप एआई पर डालिए, एआई से पूछिए कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो एआई आपको बता देगा कि आंशिक है या पूर्ण काल सर्प दोष है, इसका मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, सब आपको एआई बता देगा। तो एआई उपाय भी बता देगा? बिल्कुल बताएगा। तो सब काम मैं एआई से करवा सकता हूँ, तो मुझे पंडितों की इतनी जरूरत क्यों पड़ेगी? बस एक जन्म पत्री बनाने के लिए पड़ेगी, और जन्म पत्री भी मैं एआई से बनवा लूंगा। बिल्कुल। सवाल ये आता है कि जब सारा काम चैट जीपीटी कर लेगी तो मैं पंडित जी के पास क्यों जाऊं? सारा काम एआई कर सकता है। ठीक है, और आजकल के लोग एआई से सब काम करवा भी रहे हैं। एआई मात्र सूचना का माध्यम है। आप एआई से कोई सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ तो नहीं करा सकते। हाँ, ये पूजा पाठ कराने के लिए पंडित के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको समअप करूं तो अब पुरोहित कह लीजिए, पंडित जी कह लिए, इनकी जो है भूमिका धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। जो जिसे एआई का यूज़ करना आता है, वो जन्म कुंडली से रिलेटेड या कोई अपने कुंडली के दोष देखना है, उसका वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है स्क्रीनशॉट डाल के। वो उपाय भी पूछेगा तो वो उपाय भी बता देगा जी। अब पंडित जी की जरूरत आएगी उस उपाय को पूरा कराने के लिए। जी बिल्कुल। या घर में कोई पूजा पाठ करानी है या शादी ब्याह करानी है तो उसमें पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मतलब उनका जो है भूमिका धीरे धीरे सीमित होती जा रही है एआई की वजह से। एआई से केवल इसी क्षेत्र पर फर्क नहीं पड़ा है, हर क्षेत्र पर एआई से फर्क पड़ गया। तो मैं कहूँ जो बिगनर लेवल के जो पंडित हैं जी, जो अभी भी काम जिन्होंने सीखा पंडित, तो उनके लिए खतरा बन गई है एआई। पैसा कमाने के लिए जो कहते हैं दक्षिणा अर्जित करने के लिए उन्हें वो दिक्कत आने वाली है। आपका क्या विचार है इस बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा। जो बिगिनर पंडित जी हैं, बिगिनर आचार्य जी हैं, ज्योतिषी हैं, उनके कैरियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है एआई से। काल सर्प दोष और काल सर्प योग ये एक ही हैं या अलग अलग आ जाते हैं? डेफिनेटली दोनों एक ही चीज़ है। उसको योग भी कह सकते हैं या दोष कह सकते हैं। ठीक है, योग क्या है? दो चीज़ों का जुड़ना। इसमें दो ग्रह जुड़ रहे हैं, राहु केतु। राहु केतु को सेंटर में रखा जाता है, तो जहाँ दो ग्रहों का नाम आ रहा है, दो चीज़ें मिल रही है, तो वो योग हो जाता है। दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अच्छा प्रभाव नहीं देता, हमेशा गलत प्रभाव देता है। कुछ रेयर केसों में अच्छा होता है, तो अच्छा प्रभाव न देने की वजह से इसको दोष कह देते हैं। क्योंकि योग तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, लेकिन दोष हमेशा बुरा होता है और दोष का हमेशा निवारण किया जाता है। गुरुजी, हमारे सनातन धर्म में नागों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि नाग तो काफी खतरनाक जानवर है, इसके डसने से जान भी जा सकती है, तो हम लोग इसकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? एक तरह तो हम गाय की पूजा करते हैं जो दूध रूपी अमृत देती है। तो मेरा सवाल ये है कि हम नाग की पूजा क्यों करते हैं? इसका इतना महत्व क्यों है? देखिए, हम सभी नाग और मनुष्य कश्यप ऋषि की संतान हैं। कश्यप ऋषि की जो 12वीं पत्नी थी, उसके पुत्र के रूप में सर्प ने जन्म लिया था, तो उस लिहाज से सर्प हमारे पूर्वज हो जाते हैं। आप देख लीजिए, भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की सैया पर बैठे हैं। भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग पड़ा है। भगवान कृष्ण बाल रूप में थे, उनको मथुरा से गोकुल लाने के लिए शेषनाग ने अपनी छत्र छाया दी थी। और कोई भी पूजा हो बिना सर्प के अधूरी है, चाहे वो काल सर्प दोष पूजा हो, चाहे मूल दोष शांति पूजा हो, या पितरों की पूजा चल रही है, हर जगह नाग की पूजा होती है। जो ग्रह शांति की पूजा करते हैं उसमें भी ग्रह दोष शांति की, उसमें भी नाग की पूजा होती है। बहुत खूब। गुरुजी, काल सर्प दोष होता है यह बात समझ में आ गई, पर यह बताइए कि इसका निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि हम जन्मपत्री देखते हैं, कई जन्मपत्रियों में काल सर्प दोष होता है नहीं, कईयों में पंडित जी कहते हैं आंशिक है, कईयों में कहते हैं प्रबल है, और कईयों में कहते हैं ठीक है मीडियम है। तो ऐसा क्यों है? ये काल सर्प दोष के निर्माण समझ में नहीं आया, ये क्यों है, ये क्या है ये? देखिए, लगभग 100 वर्षों से हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक मात्रा में आई हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या की है, जो किसी भी कारण से मर गए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा रही हो, चाहे अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे उसने आत्महत्या की हो। इन लोगों का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, जिसके कारण इनको मुक्ति नहीं मिल पाती। और ये अतृप्त आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने परिजनों को एक संकेत देते हैं
काल सर्प दोष के रूप में कि आप ये उपाय करें, मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसी को पितृदोष भी कहा जाता है। देखो, परिजनों को तृप्त करना किसका कर्तव्य है? हमारा। अगर वो अतृप्त हैं या उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें मुक्ति दिलाए। काल सर्प दोष को सांकेतिक रूप में दिखाते हैं वे, हमें कहते हैं कि आप इनका उपाय कीजिए, मेरी इस तरह उपाय करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। गुरुजी, ये जन्म पत्री सनातन धर्म में बनाई क्यों जाती है? किसी और धर्म में तो बनाई नहीं जाती, हम ही क्यों बनाते हैं जन्म पत्री? अधिकतर देखा जाए तो हर घर में, हर सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति जन्मा है उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है। ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक कि ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? देखिए, सनातन धर्म वैश्यों से भरा पड़ा है। भगवान ने मनुष्य को बनाया तो सबको बराबर भी तो बना सकता था, सबको एक जैसा रंग दे सकता था, सबको एक जैसा स्वभाव दे सकता था, सबको एक जैसा शरीर दे सकता था, सबको आर्थिक समानता दे सकता था। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अपने प्रारब्ध का फल पा रहे हैं। सभी लोगों का कोई ना कोई प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भुगतने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, और जन्म कुंडली उस प्रारब्ध को जानने की कुंजी है। भगवान ने जन्म कुंडली के रूप में प्रारब्ध को जानने की एक सांकेतिक भाषा दी है। ज्योतिषी उस भाषा को पढ़ता है, आपके प्रारब्ध को बताता है और उसका निवारण करता है। गागर में सागर भरा हुआ है। ज्योतिष आपको डराता नहीं, ज्योतिष आपको डर से बाहर निकालता है। ज्योतिष आपको भटकाता नहीं, आपको दिशाहीन नहीं करता, आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ज्योतिष को जानने की, समझने की, तभी आप ज्योतिष पर विश्वास कर पाएंगे। ज्योतिष में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। गुरुजी, अब पॉडकास्ट समापन की ओर है और इसका लास्ट राउंड है रैपिड फायर। मैं फुल एनर्जी के साथ आपसे सवाल पूछूंगा और आपको अपनी फुल एनर्जी के साथ जवाब देना है, एक या दो शब्दों में, तुरंत। आइए शुरू करते हैं। फियर या रियलिटी? रियलिटी। रेयर या कॉमन? कॉमन। साइंस या बिलीफ? डेफिनेटली साइंस। रेमेडी जरूरी या ऑप्शनल? दोनों। कैरियर इम्पैक्ट, यस या नो? यस। पैसा रुकता है, मिथ या फैक्ट? एग्जैक्टली फैक्ट। रिलेशनशिप, रियल इम्पैक्ट या परसेप्शन? रियल इम्पैक्ट। लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं दोष से या डर से? दोनों से। ब्लाइंड फेथ या अवेयरनेस? अवेयरनेस। काल सर्प दोष से हमारी डेस्टिनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फिक्स होगी या फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल होती रहेगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई जिससे लोगों का काल सर्प दोषों को लेके नज़रिया बदलेगा, उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उन सभी लोगों का भी जो आपका कार्यक्रम रेगुलर देखते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, अब जब भी कोई आपको बताए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन के डिसीजन आपकी सोच निर्धारित करती है या ये काल सर्प दोष? और एक बार अपनी कुंडली को दूसरे ज्योतिष से जरूर वेरीफाई कराएं। अगर वो कहते हैं कि इसमें काल सर्प दोष है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से उपाय हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। इस एपिसोड में आपको जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखें। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक शानदार, जानदार और इंसाइटफुल पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।